हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 3 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ से रिलेटेड है। 5th राउंड ऑफ टॉक्स चल रही है और पेंगोंग सो को लेके, ठीक है। तो कहाँ पे चल रही है? बीपीएम क्या होता है? बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि चाइनीज़ साइड का चुसुल है एंड इंडियन साइड का क्या है? मोल्डो, ठीक है। तो यहाँ पे बातचीत हो रही है और सबसे ज़्यादा जो कंटेंशन का जो जगह है वो कौन सा है? पेंगोंग सो लेक दैट हैज़ बिकम अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। यहीं पे ही रिजॉल्व नहीं हो पा रहे डिस्प्यूट ठीक से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मतलब ये एक वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी में इतनी आसानी से आप एलएसी को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर बॉडी क्या कर सकती है? अपना लेक जो रूट है वो चेंज कर सकती है ना। तो इंडिया जो क्लेम करता है फिंगर 8 तक करता है, और लेकिन कंट्रोल कहाँ तक करता है? फिंगर 4 तक। और चाइनीज़ जो है फिंगर 4 फिंगर 8 तक ये आ चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ बोली गई है। और इंडिया चाइना के रिलेशन में अगर हम ब्रीफली अगर देखें तो तीन तरह से एलएसी को डिमार्क किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एक तो एलएसी जो यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश वाली साइड बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर जिसको यहाँ पे मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। यहीं पे वो नाकुला पास भी है नॉर्थ सिक्किम में। फिर यहाँ पे आपका आ गया मिडिल सेक्टर और सेंटर सेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का जो बाराहती रीजन है। या फिर यहाँ पे लिपुलेख पास है, जिसमें अभी चाइनीज़ ने क्या किया? अपने 100 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया हुआ है। अब आपको पता है नेपाल ने इसी के लिए अपना जो न्यू पॉलिटिकल मैप है उसमें हमारी 3 जगह लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी रीजन को अपने मैप में भी दिखाया। अब वो उसको यूएन इंटरनेशनल इशू बनाना चाहता है, वहाँ पे ले जाना चाहता है ना, कि ये हमारा एरिया है, इसको ऐसे ही डिफाइन किया जाए, सारी कंट्रीज़ के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो चाइनीज़ जो है इस चीज़ का भी मतलब वहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं। और जो ये वाली साइड है, ये इसे क्या बोला जाता है? वेस्टर्न सेक्टर से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसग्रेशन जो था वो वेस्टर्न सेक्टर में ही था, लद्दाख रीजन में। लद्दाख में भी गलवान रीजन, और साथ में गलवान वैली के अलावा क्या? पेंगोंग सो लेक, हॉट स्प्रिंग, और जो ये सारी गोगरा वाला जो रीजन था वहाँ से 2 किलोमीटर स्टेटस को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन पेंगोंग सो पे अभी भी क्या है? कंटेंशन है, ठीक है। पेंगोंग सो एक लेक है जो 135 किलोमीटर लॉन्ग लेक है, सॉल्ट वाटर बॉडी है, ठीक है। सॉल्ट वाटर लेक है। और पेंगोंग का मतलब क्या होता है? कॉन्क्लेव इन लद्दाखी लैंग्वेज, और सो मतलब होता है लेक, ठीक है, इन तिब्बतन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स था। और बाकी के जो मतलब 45 किलोमीटर जो है ये जो लेक है वो इंडिया क्लेम करता है, एंड द रेस्ट जो है वो चाइना क्लेम करता है इसको, ठीक है। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी चाइना क्या स्ट्रैटेजी है चाइना की? पाम्स एंड द फिंगर स्ट्रैटेजी है ना, 5 फिंगर स्ट्रैटेजी। तो पाम वो किसको बोलता है? अपना राइट हैंड पाम वो तिब्बत को बोलता है। और जो 5 फिंगर्स बोलता है वो किसको बोलता है? नेपाल, भूटान, लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश एंड पांचवा सिक्किम, ओके। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, नेपाल एंड भूटान, ये क्या हो गए? 5 फिंगर्स में आते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि इनको क्या करना है? चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको लिबरेट करना है, ठीक है। इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए इन सारे एरिया को। इसीलिए आपको पता होगा कि अभी उसने पहले भूटान में कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अभी भूटान में जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए एक जो मिलता हुआ बॉर्डर है शक्तंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उस पर अपना क्लेम किया है ना। तो धीरे धीरे चाइना इस तरह से स्ट्रैटेजी अपना रहा है। नेक्स्ट जो है आईपीएल डेट्स आर इन, सो आर चाइना लिंक्ड स्पॉन्सर्स। फर्स्ट गेम सितंबर 19। तो जो आईपीएल होंगे इंडियन प्रीमियर लीग, तो वो यूएई में होंगे और सितंबर 19 से 10th ऑफ नवंबर तक होंगे, ठीक है। सितंबर 19 से 10th ऑफ नवंबर। और आईपीएल चाइनीज़ लिंक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्मार्टफोन मेकर वीवो, टाइटल स्पॉन्सर एंड पेटीएम, क्योंकि अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, एज एन एम्पायर पार्टनर है अलीबाबा। एंड दे ऑल्सो इंक्लूड ड्रीम 11 एज ऑनलाइन फैंटेसी लीग पार्टनर, एंड स्विगी as associate sponsor. Both have links Chinese internet giant Tencent. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वर्ड कैमरा ट्रैप सॉ ड्यूरिंग सर्वे। तो यहाँ पे ज़्यादा जो घरेलू कुत्ते थे, डोमेस्टिक डॉग्स देन टाइगर्स इन मेजर रिजर्व, ठीक है। तो डोमेस्टिक डॉग्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिले और टाइगर्स जो थे कम देखने को मिले। मतलब किसी किसी जगह में तो ये था कि यहाँ के मतलब डाटा ही नहीं कलेक्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पे टाइगर की प्रेजेंस कम थी, तो वहाँ खाली डॉगी थे, ठीक है। तो ये एनटीसीए एंड वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये डाटा है, सोर्स यहाँ से लिया गया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, देहरादून में। एनटीसीए के बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कैमरा ट्रैप्स यूज्ड इन द लेटेस्ट ऑल इंडिया टाइगर सर्वे कैप्चर्ड मोर फ्री रेंजिंग डोमेस्टिक डॉग्स देन टाइगर्स इन 17 टाइगर रिजर्व, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ बोथ डॉग्स इन लाइव स्टॉक इज सिग्निफिकेंट नंबर्स वॉज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 30 टाइगर रिजर्व। तो 30 टाइगर रिजर्व में सिग्निफिकेंट नंबर में ये देखे गए। और ये क्या कर सकते हैं, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, उसमें काफ़ी सारे जो डिजीज़ है उसको ट्रांसमिट करने का एक काम कर सकते हैं, जैसे कि जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है उसको भी स्प्रेड कर सकते हैं, है ना। 2018 के सर्वे जो था उसमें ये बोला गया कि कैमरा ट्रैप देन टाइगर्स इन 17 टाइगर रिजर्व, दिस इंक्लूड 7 मेजर रिजर्व। तो 7 मेजर रिजर्व क्या है, ये इनकी लोकेशन भी पता चल जाएगी। आई विल रीड आउट लाउड। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का राजस्थान में। पेंच पन्ना बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पेंच पन्ना बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। भद्रा कर्नाटक, सत्यमंगलम तमिलनाडु। एंड एक और है वो हम देख लेते हैं, मेघालय का है शायद, महाराष्ट्र का है, ठीक है। मेलघाट महाराष्ट्र, मेलघाट महाराष्ट्र। तो 7वां है। यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट टुगेदर हाउस ऑलमोस्ट 400 टाइगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिले डोमेस्टिक डॉग्स। एंड द रिमेनिंग 10 उड़ानती सीतानाडी एंड अचनकमार छत्तीसगढ़ में है। कंवल एंड अमराबाद जो है, कंवल एंड अमराबाद का है, बोथ इन तेलंगाना। एंड अंशी डंडेली कर्नाटक में, संजय दुबरी जो है एमपी में, और मुकुंदरा राजस्थान, बोर महाराष्ट्र, पलामू झारखंड एंड बक्सा जो है वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे रिपोर्ट भी देख सकते हैं एनटीसीए के द्वारा। टाइगर रिजर्व बाय डोमेस्टिक डॉग प्रेजेंस, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 11 टाइगर रिजर्व की है ये, है ना। NSTR आंध्र प्रदेश, सरिस्का में 7.02, 2.39 टाइगर, और लाइफ स्टॉक जो है 37.5 राजस्थान में। पेंच MP और भद्रा कर्नाटक, पन्ना MP, बांधवगढ़, सत्यमंगलम, ठीक है, तमिलनाडु, कान्हा MP, पीलीभीत यूपी, तडोबा जो है महाराष्ट्र, मेलघाट भी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई कि वो मतलब ना जैसे जैसे अपने रिसोर्सेज के लिए जो वाइल्ड एनिमल हैं तो वो आगे मतलब वो चेज़ करते हैं उन्हें, तो उसी तरह से डॉग्स भी क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं उनके साथ। और इस बीच में वो जो उनके मतलब जो कब्स होते हैं, जैसे लियोपर्ड्स के जो कब्स होते हैं बेबी, तो उनको किल कर देते हैं। या फिर बहुत सारे जो हाइनाज होते हैं, ठीक है, उनको परेशान करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ बोली गई है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे नहीं कि वो टाइगर को ही परेशान करते हैं, किसी और को परेशान करते हैं, वो लगभग 80 स्पीसीज़ को परेशान करते हैं डॉग्स, ठीक है, अटैक्स करते हैं उन पे। और जिनमें से 80 में से 31 ऐसी स्पीसीज़ है जो IUCN की रेड लिस्ट में आती हैं, IUCN की रेड लिस्ट में आती है। इन 2018 सब कॉन्टिनेंट स्केल असेसमेंट ये हुआ था, ठीक है। तो डोमेस्टिक डॉग्स ने इतना इन लोगों पे अटैक किया था, मतलब स्पीसीज़ पे। देन इवन क्रिटिकल लैंडस्केप। तो क्रिटिकल लैंडस्केप क्या है, सच एस ब्रीडिंग एरियाज, जो ब्रीडिंग एरियाज होते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए, वो भी सेफ़ नहीं है। तो यही चीज़ बोला गया है। अब यहाँ पे वो बता देती हूँ आपको NTA के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नट का। एंड NTCA क्या है, स्टैटूटरी बॉडी है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आती है। 2005 में ये जो टाइगर टास्क फोर्स था TTF, तो इनके रिकमेंडेशन पे ये बनी थी, ठीक है। कब बनी थी, 2005 में। एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये बनी थी। 2006 में अमेंडमेंट किया गया था इसमें, स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन एज पर पार्ट्स ऑफ फंक्शन एज असाइन टू इट। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, 1973 में। और ये क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। सेंट्रल असिस्टेंट मिलता है टाइगर स्टेट्स को फॉर टाइगर कंजर्वेशन, ओके। एंड इंडिया नाउ हैज़ मैनी एज 2967, ठीक है। 29 मैंने बताया था, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, टाइगर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी वजह से आप ये नंबर याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2967 टाइगर्स इन द वाइल्ड, एंड विद मोर देन हाफ ऑफ देम मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, देन उत्तराखंड में। 2018 की सेंसस रिपोर्ट थी। देन 33% जो है इंक्रीज हुई है टाइगर पॉपुलेशन 2014 में, व्हेन द टोटल एस्टिमेट वाज 2026, ठीक है। एंड इंडिया 2018 टाइगर सेंसस की अगर बात करें तो इसने क्या बनाया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स
लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे, ओके। और जो रेजोल्यूशन था सेंट पीटर्सबर्ग जो है रशिया में एक जगह है, तो यहाँ पे एक समिट हुई थी, टाइगर समिट 2010 में। तो यहाँ पे बोला गया था कि क्या करना है, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल बनाना है। लेकिन हमने ये जो अचीवमेंट था ये पहले ही कर लिया है ना, 2022 में ही मतलब करना था, लेकिन हम पहले ही काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। एंड कॉम्प्रिहेंसिव द फोर्थ साइकिल ऑफ द टाइगर सेंसस 2018 कंडक्टेड इन 2018-19 द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन टर्म्स ऑफ बोथ रिसोर्स एंड डाटा रिकॉर्डेड, ठीक है। 75% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है, और सेंसस इज डन जॉइंटली होता है NTC और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, उनसे भी कॉपरेशन लिया जाता है। अब हम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें 1972, तो इसमें टाइगर किस में आता है, शेड्यूल 1 में, और IUCN में रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में आता है टाइगर, ठीक है। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। और टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें इंडिया में 50 है। नागार्जुन सागर सिरिसिलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, औरंग नेशनल पार्क असम में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे, यू शुड रिमेंबर दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, जुलाई एयर क्लीनेस्ट सिंस 2017 एक्सपर्ट्स क्रेडिट रेन लॉकडाउन, ठीक है। तो ये बोला गया कि जुलाई की जो रेन थी वो सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट थी, एयर सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट थी। और यहाँ पे ये चीज़ बोला गया, एक तो लॉकडाउन की वजह से, दूसरा ज़्यादा बारिश हुई थी इस वजह से, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्डेड एट द सेम मंथ सिंस 2017 डाटा फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB shows that this July Delhi saw 25 satisfactory air quality days in which the AQI remains between 51 to 100. So this is the second AQI category। मतलब AQI की क्या होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, तो इसकी कैटेगरीज होती है, ठीक है। कैटेगरीज कैसे होती है, जैसे गुड होता है विच हैज़ अ रेंज ऑफ 0 to 50, ठीक है। 0 to 50 जो है पहली स्टेज हो गई, फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें इसको बोला जाता है गुड। अब 51 से लेके जो 100 होती है इसको बोला जाता है सेटिस्फैक्ट्री। अब 101 से लेके और 200 तक जो होती है उसको क्या बोला जाता है, अनहेल्दी, ठीक है। अनहेल्दी उसको बोला जाता है। देन 151 से 200 के बीच में जो होती है उसको बोला जाता है क्या, 101 से 200 के बीच में उसको बोला जाता है अनहेल्दी। और जो बाद में 201 से 300 होती है उसको पुअर बोला जाता है, यानी कि वेरी अनहेल्दी, ठीक है, वेरी अनहेल्दी। और जो 301 से 500 के बीच में होती है, 301 to 500 के बीच में होती है, उसको क्या बोला जाता है, हैज़ार्डियस या फिर सीवियर, ठीक है। हैज़ार्डियस या सीवियर। जब आप दिवाली का टाइम था 2019 में, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सीवियर से भी ज़्यादा ये ख़राब हो गई थी, है ना। तो अभी ये क्या है, अभी सेकंड कैटेगरी में है। और इसको ये इसे बनाया किसने था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो CPCB है, ठीक है, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, तो उनके द्वारा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया था। एक सफ़र सिस्टम भी है, सफ़र भी एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए, जो IIM पुणे के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, IIM पुणे। लेकिन CPCB के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया। और इसमें मतलब मेन जो पॉल्यूटेंट्स है, मतलब कितने को मेजर किया जाता है, कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो इसमें 8 होता है, ठीक है। 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एक क्या होता है PM2.5, देन दूसरा होता है PM10, एंड थर्ड इज अमोनिया, एंड फोर्थ इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड फिफ्थ इज कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड लेड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, एंड क्या होता है आपका ओजोन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें ये याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसकी भी पता होना चाहिए, मतलब क्लैरिटी। देन CPCB के बारे में पता होना चाहिए, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो ये कब बना था, 1974 में बना था, ठीक है। 1974 में एक वाटर एक्ट आया था, ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एंड नियंत्रण अधिनियम थी, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 का आया था। उसके बाद ये बना था 1974 में। और इसके बाद जो इसकी जो पावर्स थी वो 1981 में जब क्या आया था, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया था, इसके तहत इसको दी गई थी, ठीक है। तो ये जो 2 एक्ट है ये किससे करते हैं डील, CPCB से, ठीक है। तो ये बस याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, कल शायद मैंने कोरोना वायरस के केसेस कम बोला था, तो 57 से ज़्यादा केसेस एक दिन में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। रेनो काफ रेस्क्यूड जो है, न्यू बॉर्न रेनो काफ है, असम काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, और 1 हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, ठीक है। 1 हॉर्न राइनोस के बारे में काफ़ी बातें की गई थी। अब ये जो एडिटोरियल है यहाँ पे देख लेते हैं, डूइंग इट टुगेदर एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
तो डूइंग इट टुगेदर में मतलब क्या बोला है कि पैंडमिक में हैज़ ड्रिवन होम नीड फॉर कोलेब्रेशन इन पब्लिक पॉलिसी बिटवीन एक्सपर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। अभी इसमें यही चीज़ इन्होंने बोली गई है विक्रम एस मेहता ने, ठीक है। विक्रम एस मेहता पहले देख लो कि कौन है। द राइटर इज चेयरमैन एंड सीनियर फेलो ब्रुकिंग्स इंडिया। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे कुछ एक सजेशन भी दिया है और दो कुछ बातें अपनी बताई हैं। तो इन्होंने बोला दिस इज़ नॉट एन आर्टिकल ऑन कोविड बट इट डज ड्रॉ ऑन माई इम्प्रेशंस ऑफ द मैनर इन विच कोविड हैज़ बीन हैंडल्ड ओवर द लास्ट 6 मंथ। तो जो लास्ट 6 मंथ में इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया है कोविड-19 को लेके और जो पॉलिसी के फॉर्मुलेशन है इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, तो उसी पे इन्होंने बातचीत की है कि क्या क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट मतलब खुद से जो क्राइसिस है उसको मैनेज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास जो टूल्स होते हैं वो नहीं है। वो इम्पॉर्टेंट टूल्स क्या होते हैं ज़रूरी? टेक्निकल, साइंटिफिक और इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। तो ताकि जिस तरह के जो ये वायरस है ये इतना तेज़ी से बढ़ रहा है उसको वो टैकल कर सकें। दे नीड द सपोर्ट ऑफ आउटसाइडर। तो पैराडॉक्स यही है कि मतलब लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मतलब पॉपुलिस्ट लीडर है और वो एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरह से नहीं डिलीवर कर रहे हैं। एंड कोविड हैज़ ब्रॉट इनटू शार्प फोकस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसने कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप पे ज़्यादा फोकस किया है। इसने कंपेल किया है नेटिव्स ऑफ पॉलिटिशियंस को कि वो मतलब जो भी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और जो भी टैलेंट है उसके साथ मिल के वो क्या कर सके इस वायरस से, तभी मतलब बचा जा सकता है जब सब लोग साथ में आए, है ना। तो ये चीज़ इस आर्टिकल में पूरी तरह से बोली गई है। दूसरी बात ये कि सक्सेस इज मैनेजिंग सच अ क्राइसिस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंगलिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि मतलब जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन को पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से डिस्टेंगल करना होगा। और पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या रिक्वायर करती है कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, कि जब तक आप पॉलिसी फॉर्मुलेट कैसे करोगे, जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है उसका नेचर किस टाइप का है, तब तक आप पॉलिसी नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले उसका नेचर पता होना चाहिए। नेचर के बाद क्या पता होना चाहिए कि क्या क्या मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है डेवलपमेंट के। दूसरा चीज़ है कि ऑप्शंस अवेलेबल पता चल गए, फिर उसके बाद जो डिसीजंस हैं, ठीक है, डिसीजन ऑन द प्रेफर्ड पाथवे, कि मतलब जो रिस्क एसोसिएटेड डिसीजन है, ठीक है, जो भी मतलब ऑप्शंस है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। और बाद में इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द लोकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। कैपेसिटी टू डिलीवर, द एवोल्यूशन ऑफ द कैपेसिटी टू डिलीवर, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। सबसे मेन यही होता है कि ऑब्स्टिकल को आइडेंटिफाई कर पाएँ। द स्टेप्स नीडेड टू रिमूव देम, स्टेप्स मतलब क्या क्या लेने चाहिए इनको हटाने के। एंड गिवन इंडियाज डाइवर्सिटी, अ पॉलिसी फ्रेम्ड इन दिल्ली बाय द सेंट्रल विल सेल्डम विल बी फिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द कंट्री। तो अभी इन्होंने ये सजेशन दिया हुआ है कि ये प्राइम मिनिस्टर को मतलब ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि एक वो कंटेम्पलेट हो एक पॉलिसी काउंसिल बनाने के लिए, ठीक है। पॉलिसी काउंसिल फॉर सब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर्स मिक्स ऑफ, मतलब जहाँ पे जिन सब्जेक्ट्स में सब लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो पॉलिटिकल गाइडेंस हो या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निकल एंड स्पेशलिस्ट इनपुट्स हो। आई हैव इन माइंड स्पेसिफिकली एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, फूड एंड हेल्थ। ईच काउंसिल शुड बी चेयर्ड बाय अ कैबिनेट लेवल अथॉरिटी, ठीक है। कैबिनेट लेवल अथॉरिटी के द्वारा चेयर्ड होनी चाहिए। और मेंबरशिप क्या होनी चाहिए इसमें? मिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स होने चाहिए, फुल टाइम डोमेन एक्सपर्ट्स होने चाहिए। एंड द पर्पस शुड बी टू फ्रेम अ पॉलिसी एंड टू मॉनिटर इट्स इम्प्लीमेंटेशन बाय द लाइन मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है। तो काफ़ी अच्छा ये सजेशन है कि ऐसा होना चाहिए कि एक क्या होनी चाहिए, पॉलिसी काउंसिल होनी चाहिए जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी आए, सिविल सर्वेंट्स आए, और साथ में पॉलिटिकल गाइडेंस भी होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, साइंटिस्ट वगैरह सबको इंक्लूड उसमें होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ इसने बोली है। देन वन कंट्री वन सिस्टम में क्या है? असॉल्ट ऑन हांगकॉन्ग ऑटोनॉमी इज ऑफ पीस विद जी, असर्टेननेस एट होम, एक्सपेंशन इज अब्रॉड। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो वन कंट्री वन सिस्टम है, वैसे होता क्या है, वन कंट्री टू सिस्टम होता है, लेकिन मतलब चाइना क्या कर रहा है, चाइना एक तरह से वन कंट्री टू सिस्टम को खोता जा रहा है ना। तो वो अपना मतलब उसने आइडियोलॉजी भी चेंज कर दी है। अब जो हांगकॉन्ग है वो किससे कंट्रोल होता था? वन चाइना टू सिस्टम से। लेकिन रिसेंटली चाइना ने हांगकॉन्ग पे कंट्रोवर्शियल जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो इम्पोज किया और ये क्लेम किया कि जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज करना ज़रूरी था, क्योंकि हांगकॉन्ग में काफ़ी टाइम से
प्रोटेस्ट के कारण जो डिसरप्शन हुआ था उसको एंड करना ज़रूरी था, इसलिए हमने ये इम्पोज़ किया। और काफ़ी ज़्यादा ख़राब रिलेशंस मतलब हांगकांग और बीजिंग के बीच में हो गए। तो हांगकांग में अभी जो सितंबर में होने वाले जो इलेक्शंस हैं तो वो भी पोस्टपोन हो गए हैं पैंडेमिक की वजह से। और बाकी के सारे जो भी सेवरल जो प्रो डेमोक्रेसी जो कैंडिडेट थे उनको कंटेस्ट करने से रोका गया और काफ़ी सारे एक्टिविस्ट को अरेस्ट भी कर दिया गया। ऑनलाइन जो मतलब पोस्ट केवल ऑनलाइन पोस्ट जो कर रहे हैं उनको भी अरेस्ट कर दिया जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी काफ़ी सारे स्टेप लिए, जैसे यूएस ने चाइना पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए है ना, और यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इन सब ने क्या किया है, हांगकांग के साथ जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी उसको सस्पेंड कर दिया है। और जो वन चाइना जो मतलब इस पॉलिसी के कारण ही हांगकांग को मतलब क्या मिला था, एक तरह से वन चाइना टू सिस्टम के तहत ही, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाया था तो वो एक बेहतर स्टेटस उसको मिला था। क्योंकि आज उसको क्या जाना जाता है, एक फाइनेंशियल कैपिटल हब है हांगकांग, और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी जायंट्स वहाँ पे जैसे एफबी और फेसबुक के अलावा गूगल है, तो वो वहाँ पे इजीली ऑपरेट भी कर सकते हैं ना। तो लेकिन इस न्यू लॉ के तहत क्या हो रहा है, जो भी मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि अथॉरिटीज़ है तो वो उनको अरेस्ट कर सकती है, ट्रायल के लिए एक्सट्रेडिट कर सकती है, और हांगकांग के जो सिटीजन्स हैं उनको वेग चार्जेस के तहत क्या कर सकते हैं, मेनलैंड चाइना भेज सकते हैं ना। वेग चार्जेस मतलब कि जैसे कुछ भी वो क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या सबवर्जन कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। एंड वन कंट्री टू सिस्टम जो है आइडियोलॉजिकली ये शिफ्ट कर रहा है। जो चाइना एग्रेशन है उन्होंने मतलब अपनी पॉलिसी में जी जिनपिंग का क्या कहना है कि वो वन कंट्री टू सिस्टम इज़ अ पीस विथ जी जिनपिंग विजन फॉर चाइना। और इसी तरह से जो बाकी के सारे भी उनके आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, जैसे इंडो पैसिफिक और इंडिया में उनका एग्रेशन है, एज द एम्बिशियस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म ऑफ BNR इनिशिएटिव आर पार्ट ऑफ द सेम पैटर्न, है ना। तो यही चीज़ उन्होंने बोला है। अभी जो हमारे यूएन के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे राजीव कुमार चंद्रा, तो उन्होंने बोला है कि हम सारे जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर हम क्लोज वॉच रख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। एंड बाकी सिग्निफिकेंट इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर देयर इट माइट बी टाइम टू कंसिडर केयरफुली, कि हमारे बहुत सारे जो सर्विस सेक्टर में वहाँ पे लोग हैं, है ना, हांगकांग में जो जॉब करते हैं, तो हमें मतलब एक तरह से ओपनली स्टेप लेना चाहिए कि हम जो भी बोले साफ साफ बोले। दिल्ली हैज़ लार्जली फेल टू टेक एडवांटेज, हमने इस एडवांटेज का भी मतलब कुछ जो शिफ्ट था, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो चाइना से शिफ्ट करके कहाँ जा रही है, वियतनाम, ठीक है। तो हमने इसका भी एडवांटेज नहीं ले पाए। लूजिंग आउट द कंट्री लाइक वियतनाम, इट कुड पार्शली मेक अप फॉर दैट, ट्राइंग टू अट्रैक्ट दोज फ्रॉम हांगकांग लुकिंग फॉर अ फ्री सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये वाला जो आर्टिकल था मिसिंग द टारगेट, तो ये पीएम किसान इज़ नॉट रीचिंग ऑल फार्मर हाउस होल्ड्स एज इंटेंडेड। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया था कि मतलब जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो फर्स्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप स्कीम थी, जो लैंडेड फार्मर्स के लिए थी, दिसंबर 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन केवल पहले स्मॉल और मीडियम लैंडेड फार्मर्स के लिए थी। लेकिन अभी इसकी जो ग्रोथ डिक्लाइन हो रही थी और ग्रॉस वैल्यू को देखते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इसमें एक्सटेंड कर दिया गया मई 2019 में सभी फार्मर्स के लिए, ठीक है, सभी के लिए। और एलोकेट किया था यूनियन बजट में इसमें 75,000। लेकिन अभी ये चीज़ बोला गया है कि अभी जब लॉकडाउन हुआ तो इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है उसके अंतर्गत ही इसको मर्ज कर दिया गया था। और जो फार्मर्स थे उनको काफ़ी मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट इसमें मिला। 632 फार्मर्स को मतलब कैश ट्रांसफ़र इसमें मिला 2,000 रुपीज़ का। और लेकिन क्या था, मतलब 21% ही जो थे पीएम किसान से बेनिफिट्स मिला, ठीक है। और दूसरा जो इसका फ्लॉ इस बोला गया है, ये क्या प्रो पुअर स्कीम नहीं है, क्योंकि इसमें सभी को आपने इंक्लूड कर दिया है। तो ऑन द होल व्हेन कंपेयर्ड द नॉन रेसिपिएंट्स ऑफ पीएम किसान इंक्लूडिंग बोथ फार्म एंड नॉन फार्म हाउस होल्ड, दीज हाउस होल्ड एग्जिबिटेड लोअर साइंस ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। तो 35% जो रूरल पीएम किसान रेसिपेंट्स हैं वो इनकम लॉसेस से सफ़र कर रहे हैं लार्ज एक्सटेंट इन कंपेरिजन टू मोर देन हाफ ऑफ द नॉन रेसिपेंट्स, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें है। एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एज क्रू ड्रैगन स्प्लैशेस डाउन हेयर आर द की मिशन टेक अवेज, ठीक है। तो अब मतलब जो स्पेस एक्स है, अमेरिका की एक प्राइवेट फर्म है स्पेस एक्स, जिसके जो हेड है वो कौन है, एलन मस्क, ठीक है। तो उन पहली बार मतलब वाटर लैंडिंग हुई है, ठीक है, स्पेस कोस्ट इन फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास। लिटिल आफ्टर मिडनाइट और संडे इन इंडिया द कर्टन्स हैव कम डाउन ऑन व्हाट इज मच मोर देन जस्ट अनदर सक्सेस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट था ये इन नासा एंड स्पेस एक्स हिस्ट्री में।
दिस वॉज द फर्स्ट लॉन्च एंड लैंडिंग ऑफ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम अमेरिकन सॉइल आफ्टर 9 years. द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस शटल कोलंबिया इन 2003 कॉज नासा टू रिटायर द स्पेस शटल इन 2011. तब से मतलब नासा ने कुछ भी ऐसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मतलब 9 सालों से ऐसे राइड नहीं किए हैं, एंड वर होली डिपेंडेंट ऑन द रशियंस टू गेट यूएस एस्ट्रोनॉट्स देयर. ठीक है, तो ये है फर्स्ट वाटर लैंडिंग अभी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. NASA's astronaut in SpaceX capsule make first water landing since 1975. ठीक है, तो रॉबर्ट बेंकन एंड डगलस हर्ले splashes down in the Gulf of Mexico on Sunday, और दे आर 2 NASA एस्ट्रोनॉट्स. ठीक है, 63 days के वॉयज पे थे. कुड बी अ फर्स्ट स्टेप टू मोर पीपल गोइंग टू स्पेस फॉर वेराइटी ऑफ न्यू एक्टिविटीज़ लाइक साइट सीइंग, कॉर्पोरेट रिसर्च एंड सैटेलाइट रिपेयर. तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. और द फ्लाइट ऑफ द क्रू ड्रैगन कैप्सूल वाज ऑपरेटेड बाय स्पेस एक्स. ठीक है, स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी है, स्टार्टेड बाय एलन मस्क एज पार्ट ऑफ नासा's एफर्ट्स टू टर्न ओवर टू प्राइवेट एंटरप्राइज सम थिंग्स इट इज़ यूज टू. ठीक है, आपको पता है कि इंडिया में भी मतलब थोड़ा बहुत प्राइवेट करने की स्पेस को सोच रहे हैं, मतलब प्राइवेटाइजेशन तो नहीं, लेकिन मतलब जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनका सपोर्ट इंडियन स्पेस जो इसरो है उसको मिलना चाहिए, है ना. तो ये है स्पेस एक्स और बोइंग जो है मतलब वहाँ अमेरिका की, ये प्राइवेट फर्म ही है. ठीक है, तो इनको मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, हायर किया हुआ है इन कंपनीज़ को. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्राइवेट फर्म की. देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे. और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.